आज मैं जो आप लोगों का स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो है भगत सिंह की एक जीवन कथा, जो कि मैं आप लोगों को जन्म से लेके लड़ाइयाँ और उनके बीच बचपन के रिश्ते और इसी बीच में आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, उसके बारे में स्टोरी को आप लोगों को क्लियरली सुनाने जा रहा हूँ। चलिए आते हैं स्टोरी पे। कहानी क्या है, फर्स्ट में सुनेंगे कि जन्म और परिवार का देशभक्त और वातावरण क्या है इनका रहा है। तो 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के बागा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, उनके पिता जो है से किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह तीनों ही अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के कारण जेल में थे। घर का माहौल क्रांतिकारी था। उनकी माता विद्यावती एक धर्मपरायण लेकिन देशभक्त महिला थी, जो बेटे को कहानियों में केवल शहीदों और वीरों का जिक्र करती थी। जब भी वो कहानी सुनाते थे अपने बेटों को, तो शहीद और वीरों, जो वीर होते हैं, उनके बारे में जिक्र करती थी। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग सुनेंगे कि बचपन की संवेदनशीलता और जालियांवाला बाग, जो कि 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भगत सिंह का मात्र 12 वर्ष के थे। उनका उम्र जो है से 12 वर्ष की थी। उन्होंने खुद घटना के बाद उस स्थान का दौरा किया, खून से भींगा मिट्टी को बोतल में भरकर घर लाए और यह मिट्टी पवित्र है। उन्होंने खून से भींगा हुआ जो मिट्टी था वो एक बोतल में भर के लाए और ये बोले कि यह मिट्टी पवित्र है, इसे संभाल कर रखूँगा। यहीं से उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति गहरी नफरत और देश को आज़ाद करने का संकल्प जन्मा। और कुछ पॉइंट्स हैं। गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ना, उनका कैसे जुड़े। मोह भंग, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे भगत सिंह ने पूरे जोश से भाग लिया। भगत सिंह जो है पूरे जोश में भाग लिए। उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़कर लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। 1922 के चौधरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को गहरा धक्का पहुंचा। उन्होंने लगा कि अंग्रेज केवल शांतिपूर्ण तरीकों से देश नहीं छोड़ेंगे। दूसरी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाना कैसे बढ़ाए उन्होंने नौजवान भारत सभा में शामिल होकर युवाओं में आज़ादी का संदेश फैलाया। जल्द ही वे हिंदुस्तान का सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य बन गए। उनकी सोच केवल अंग्रेजों को भगाना ही नहीं थी, बल्कि एक समाजवादी, समानता और आधारित भारत बनाना भी थी। अगले पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाला लाजपत राय की मौत और प्रतिरोध शोध क्या था। 1928 में 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा और पूरे देश में इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया, जिसे वे स्कॉट समझ बैठे थे। ये तो था स्टोरी। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि गुप्त जीवन और बम का योजना कैसे बना था। बम का योजना ऐसे बना था कि सॉन्ड्स हत्या के बाद भगत सिंह कुछ समय तक गुप्त रहे और फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का 8 अप्रैल 1928, इट मीन्स 8 अप्रैल 1929 में को भगत सिंह और अटुकेश्वर दत्त निरंकुशता का अंत का संदेश देते हुए असेंबली में बम फेंके।
यह बम जान लेने के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ धमाके और धुआं करने वाले थे। दोनों ने वहीं से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को पुलिस के हवाले कर दी। जेल में संघर्ष और भूख हड़ताल। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ भेदभाव खिलाफ भूख हड़ताल की। वहाँ पे भी जो है इन लोग राजनीतिक खेलना स्टार्ट किया। उनकी मांग थी बेहतर खाना, किताब पढ़ने की अनुमति, राजनीतिक कैदी का दर्जा। भूख हड़ताल 63 दिन चली, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अगले पॉइंट्स में मुकदमा और फांसी की भी सज़ा मिली थी। ब्रिटिश अदालत ने सॉन्डर्स हत्या मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई। भगत सिंह ने अदालत में कहा कि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, अगर मेरे मरने से देश को आज़ादी का रास्ता दिखता है तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर अंतिम पड़ाव में उन्होंने 23 मार्च को 1931 की सुबह लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी का फंदे पर चढ़ा दिया। फांसी से पहले ने हंसते हुए इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और उनकी उम्र जो थी 23 साल 6 महीने की थी। उनकी विचारधारा और विरासत क्या थी? भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उन्होंने नास्तिकता और समाजवाद और स्वतंत्रता पर कई लेख लिखे। उनका मानना था कि असली आज़ादी तब है जब न केवल अंग्रेज जाए बल्कि गरीबी, भुखमरी और जातिवाद भी समाप्त हो जाए। इस स्टोरी से आपको एक प्रेरणा मिलता है कि ज़िंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, ज़िंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर नहीं। और दूसरे एक और पॉइंट्स में मैं बोलना चाहूँगा आपको कि इनकलाब की तलवार विचारों की शार्पनिंग स्टोन से तेज होती है। इनकलाब की तलवार विचारों की शार्पनिंग टोन से तेज होती है। ये स्टोरी था मेरी तरफ से। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर ऑल।